हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तक का सॉल्यूशन किया है। आज जो हम लोग करेंगे ये 6 नंबर, 7th नंबर, 8 नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए हम लोग पूरे कंसेप्ट क्लियर के साथ सॉल्यूशन करते हैं। आपको पूरे धैर्य से पूरे वीडियो को देखना है। आप सबसे पहले पेपर और पेन लेकर बैठिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। आपको यकीन दिलाते हैं, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे आपको 100% कंसेप्ट क्लियर होगा। इस बात की गारंटी देते हुए मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं। अब आओ भाई, हम लोग 6 नंबर के प्रॉब्लम को करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको सपोज कर लो। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको सपोज कर लो और y से सपोज करो और लिखो y इक्वल टू आपका क्या है, e पर पावर x है प्लस e पर पावर आपका x स्क्वायर है प्लस डॉट 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 प्लस e पर पावर e और e पर पावर है x5। अब देखो आप कैसे करोगे। देखो, आप इसको सिस्टम से पहले लिख लो, ठीक है? पहले आप इसको बिल्कुल सिस्टम में लिख दो। देखो भाई, y इक्वल टू ई पर पावर x है ना, फिर देखो प्लस e पर क्या है, पावर x स्क्वायर का, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, e है, e पर पावर x क्यूब होगा। फिर तब क्या होगा, e पर पावर x4 होगा, तब क्या होगा आपका e पर पावर x5। ठीक है, आपने बिल्कुल इसको सिस्टम से लिख लिया। शायद आपको यह समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि देखो भाई, यहाँ डॉट डॉट है मतलब आपका खाली जगह है, तो कैसे इसको पूरा सिस्टम से लिख दो। देखो यहाँ आपका ई है, सब में ई है, तो एक्स है, तो यहाँ देखो एक्स पर पावर 1 है ना। देखो कैसे किस सिस्टम से, एक्स पर पावर 1 है, तो चलो भाई। उसके बाद देखो ई है और एक्स पर पावर 2 है, फिर देखो ई है, एक्स पर पावर 3 होगा, फिर देखो ई है, एक्स पर पावर 4 होगा और ई है, एक्स पर पावर 5 है। तो देख लो 1 2 3, देखो इस पर पावर देखो 1 2, एक्स है तो पावर 1 ही है ना, तो 1 2 3 4 5। अब ये तो आपका प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसको सिंपल में ऐसे लिख दो ना भाई, dy बाय dx, ठीक है? और आप विथ रिस्पेक्ट टू x सबका आप dc निकालो बड़े मज़े से, ठीक है? आप इसको ऐसे लिखो, dc ऑफ ex प्लस 2 dc ऑफ ex स्क्वायर, ठीक है? फिर 2 प्लस आप dc ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है? फिर आप प्लस 2, फिर 2 आप dc ऑफ x पर पावर 4, ठीक है? और फिर आपका क्या है, dc ऑफ e पर पावर x5, ठीक है? आप इसको इक्वेशन फर्स्ट से सपोज कर लो, ठीक है? देखो भाई, मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको आप टुकड़ा टुकड़ा कर लो, ठीक है? और उसके बाद आप करो। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका मिस होने की बहुत कम संभावनाएं रहेगी, ठीक है? तो देखो हम लोग कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले देखो हम इसका निकालते हैं dc, तो dc ऑफ ex, ये तो सिंपल है भाई, ये तो हमारा फार्मूला पर हो गया। dc ऑफ ex आपका क्या हो गया, ये देखो ex हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो ये ना है, dc ऑफ e पर क्या है, x स्क्वायर है और यहाँ dx है। देखो ये फार्मूला पर कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है dc ऑफ ex इक्वल टू ex। तो ये देख रहे हो ना, ये x और ये x सेम मिल रहा है हमारा,
और यहाँ देखो ई पर पावर एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो किसी भी सूरत पर ये फार्मूला पर फिट नहीं बैठ रहा है। और आप इसको देखो कैसे तोड़ोगे, तो देखो डी है, डी सी ऑफ जो ई एक्स स्क्वायर है ये पहले लिख दो, यानी डी ई एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया। उसके बाद देखो डी दे दो और ये जो ई है ना, ये ई को हाइड कर दो। आप समझिएगा ध्यान से हम कैसे कर रहे हैं। ये ई को हाइड कर दिए तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमने इसलिए किया ताकि ये फार्मूला के अनुसार ई पर पावर ये देखो एक्स और ये एक्स सेम सेम होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस ई को क्या किया, हाइड किया, ताकि जिस तरह ई का पावर एक्स और ये एक्स मिल रहा है उसी तरह इसका पावर देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिल गया। फिर देखो आप क्या करोगे, ये नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको ऊपर पे लिखो और फिर क्या लिखो, आपको लास्ट में तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी एक्स लिखना ही पड़ेगा। ये भी आपका देखो फार्मूला पर सूट हो रहा है। तो आप इसका क्या करोगे, देखो आप ये जान रहे हो डी सी ऑफ ई एक्स आपका ई एक्स होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फार्मूला, ये आपका हो जाएगा ई एक्स पर स्क्वायर और इंटू दे दिए। और अब आप ये तो जान ही रहे हो ना, देखिए हम आपको ये बता रहे हैं डी सी ऑफ एक्स एन, ये आपको मैंने बहुत बार बताया कि भाई ये होता है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, आप इस फार्मूला पर इसको निकालो तो हमारा क्या एक्स स्क्वायर है, तो एन के जगह पर क्या होगा 2 होगा और एक्स तो होगा ही, और एन माइनस वन यानी 2 में 1 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, और 1 को हम लिखना नहीं चाहते हैं। अब देखो हम सिस्टम से इसको लिख देते हैं, ये लिख दिए 2x पहले और तब क्या लिखते हैं ई, फिर क्या है एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो आप। अब देखो फिर भाई नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका ये है ना, क्या है ये वाला है डी सी ऑफ देखो ई और इस पर पावर क्या है x3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो कैसे तोड़ोगे ताकि ये डी सी ऑफ ई एक्स, देखो ये x और ये x ये मिलना चाहिए तब आपका होगा। अब देखो भाई आपका यहाँ क्या है e और इस पर पावर क्या है x3। देखो इसको कैसे तोड़ोगे, ये तोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप e को हाइड कर दो ना और यहाँ आपका क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा। तो देखो ये पावर जिस तरह e पर पावर x होता है ये और ये आपका सेम है। फिर आप क्या लिखोगे डी सी ऑफ x3। ठीक है, तो आपका डी सी ऑफ ई एक्स होता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा e पर पावर x3 इंटू, अब देखो भाई डी सी ऑफ एक्स एन क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 3x और 3 में 1 को माइनस करोगे तो 2 होगा। और इसको हम किस सिस्टम से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, और e पर पावर x क्यूब, 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर x क्यूब। अब देखो भाई नेक्स्ट हमारा क्या x क्यूब वाला भी कर ही लिए। अब हमारा है डी सी ऑफ देखो क्या है ई पर पावर क्या है x4 है और इसका करना है। तो अभी देखो ये फार्मूला पर सेट ही नहीं हो रहा है, तो जब हम ई को हाइड कर देंगे तो मेरा काम होगा। पहले ऐसे लिखो डी सी ऑफ ई पर पावर क्या है x4 है। अब देखो भाई यहाँ ई को हम हाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है x4 हो रहा है, और फिर क्या कर रहे हैं x4 और नीचे आप dx लिखो। तो डी सी ऑफ ई एक्स होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा ई पर पावर x4 हो जाएगा इंटू ये डी सी ऑफ एक्स एन क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो ये 4x और 4 में 1 को आप माइनस करोगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा ना। अब आप इसको सिस्टम से लिखो तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, e और x पर पावर 4। ठीक है, अब देखो भाई आपने x4 वाला का भी निकाल दिया। अब हम लोग क्या निकालते हैं डी सी ऑफ क्या है e पर पावर x पर पावर 5 है। ठीक है, और नीचे तो dx, देखो फार्मूला पर ये फिट नहीं बैठ रहा है तो इसको कैसे तोड़ेंगे। देखो e पर पावर क्या है x5 है और आप नीचे d लिखो। देखो ये e को हाइड करेंगे और ये x5 लिखेंगे तो ये बिल्कुल फार्मूला पर डी सी ऑफ ई एक्स के फार्मूला पर बैठ गया। अब देखो भाई ये डी सी ऑफ x5 तो नीचे हम लोग dx लिखेंगे, और डी सी ऑफ ई एक्स हमने क्या बताया था आपको ई एक्स होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा e पर पावर x पर पावर 5
और इनटू देखो ये डी सी ऑफ एक्स एन है। मैंने कितनी बार कहा आपको, इतना कॉमन बात भाई समझना होगा। डी सी ऑफ एक्स एन एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो एन आपका 5 हुआ, 5x और 5 में 1 को माइनस करेंगे तो 4 होगा। बट हम इसको सिस्टम से लिख देते हैं, 5x 4 को पहले लिख दिए, फिर क्या लिखते हैं e पर पावर x पर पावर 5 है। समझ रहे हो, हमने सबका निकाल दिया। अब आपको ये इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है ना, आप इस इक्वेशन फर्स्ट के जगह पर पुट करोगे, बड़े आराम से पुट करो। तो देखो dy बाई डी एक्स हमने लिखा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो भाई डी सी ऑफ ई एक्स को हमने क्या लिखा, तो ई एक्स लिखा, तो इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं ई एक्स, समझिएगा। फिर आपका प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन दो। अब देखो भाई ये डी सी ऑफ ई एक्स स्क्वायर हमारा क्या निकला था, तो निकला था 2x, ठीक है 2x, और क्या निकला था e पर पावर क्या है एक्स स्क्वायर, ये ना था 2x इंटू ई पर पावर एक्स स्क्वायर। फिर देखो भाई आपका प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है, यहाँ प्लस देंगे, समझ रहे हो। और फिर देखो डी सी ऑफ ई एक्स क्यूब, ये क्या निकला है भाई, ये निकला है ना, तो ये लिख दो, आराम से लिख दो। क्या आया 3x स्क्वायर है इंटू क्या है ई पर पावर एक्स क्यूब है, ठीक है। फिर देखो मेरे भाई यहाँ आपका प्लस है तो आप प्लस दे दो। और देखो डी सी ऑफ ई एक्स 4 कितना निकला है, तो ये आपका निकला है ना, तो लिख दो प्लस 4x क्यूब, ई पर पावर क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा। फिर देखो भाई यहाँ प्लस है तो आप प्लस दे दो, समझो। डी सी ऑफ ई पर पावर x5 को आपने क्या लिखा है, निकाला है, तो आपका निकला है 5x4 इंटू ई पर पावर x5। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखो आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ ऐसे कर सकते हो। मैंने आपको इसीलिए कहा ये तोड़ तोड़ कर कि आपका मिसिंग नहीं हो। देखो भाई आप में से हर तरह के स्टूडेंट हो, कुछ बच्चे ऐसे हो जो मैथ में बिल्कुल वीक हो। अगर आप वीक हो तो भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, और अगर आप पूरा समझ भी रहे हो तो ऐसे करने में क्या लगता है, आप डायरेक्ट करो या तोड़ कर करो। तोड़ कर करने से क्या होता है, थोड़ा सा आपका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो कम होता है, और आपका जो मिस्टेक होने की कम संभावना होती है। तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को टुकड़ा टुकड़ा करके करोगे, और फिर आप क्या करोगे, पूरा इक्वेशन पर उसको पुट कर दोगे, ठीक है। तो आपने 6 नंबर का प्रॉब्लम समझ लिया। अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम अगर समझने में होता है तो आप हमें कमेंट करके ये अवगत कराओ कि हमें भाई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप कमेंट के द्वारा हमें नहीं बताओगे तो हम अपने में इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो हम हद तक कोशिश ये करते हैं कि आपको 100/100 का कंसेप्ट क्लियर हो। फिर भी मैं भी एक मनुष्य हूँ, अगर मेरे में भी कोई त्रुटि होता है तो कमेंट करके बताओ। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपका थोड़ा सा भी बेसिक पॉइंट अगर मजबूत है तो मेरे सॉल्यूशन में आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम होगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो चलो भाई हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। अब देखो भाई आप 7 नंबर के प्रॉब्लम को, ऐसे प्रॉब्लम को देखकर स्टूडेंट का क्या होता है, हाथ पाँव फूलने लगता है, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से कहता हूँ, मैथ को आप कभी भी तोता की तरह रटने का प्रयास मत करो, बिल्कुल कंसेप्चुअल बनकर आप समझो, और यह समझो कि देखो इसमें हम आपको क्या बता रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, और किस सिस्टम से हम इसको तोड़ रहे हैं। क्योंकि देखो भाई आप डिफरेंशिएशन में जब आप सिस्टम से तोड़ दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात का हमेशा इस ध्यान रखना कि तोड़ने का यही ट्रिक है कि आप जो तोड़ते हो वो फार्मूला पर फिट हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप जब तोड़ोगे तो आपको फार्मूला, जिस फार्मूला पर वो फिट बैठेगा उसी का आप वैल्यू लिखते हो, तो आप फार्मूला पर फिट बैठाओ, इस बात का ख्याल रखना। तो देखो सबसे पहले आप इसको, ऐसे प्रॉब्लम को क्या करोगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप इसको सपोज करो, चलो y से सपोज किए कि y इक्वल टू आपका क्या है रूट अंडर, और e पर पावर आपका क्या है रूट x है। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम ही है। अब देखो आप इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने से पहले मेरे दोस्त आप इसको ऐसे लिख लो, मेरी बात आप मान लो। आप ऐसे लिखो कि आपका देखो क्या है
ई है और ई पर पावर आपका क्या है रूट एक्स है। और यहाँ देखो ये रूट मतलब आपका रूट है, और जब ये रूट को आप ख़त्म करोगे ना भाई तो इस पर पावर क्या आ जाएगा, इस पर पावर आपका हाफ का आ जाएगा। इस पर पावर आपका किसका आ जाएगा, हाफ का। क्योंकि देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे अगर आपका ये रूट एक्स है और जब आप इस रूट को ख़त्म करते हो तो आप लिखते हो ना एक्स पर पावर हाफ। जैसे आपका पास रूट वाई है तो आप इसका रूट ख़त्म करते हो तो वाई पर पावर हाफ लिखते हो ना। ये कॉन्सेप्ट आप क्लास 9th में समझे होंगे, ठीक है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। देखो अब हमारा वाई बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश। अब हम आपको डी वाई बाई डी एक्स निकाल के दिखाते हैं। देखो भाई आप एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना कि देखो मैं किस सिस्टम से तोड़ रहा हूँ, और मैं पुनः फिर आपको यह कहता हूँ आपको हर सूरत पर फार्मूला पर तोड़ना है। तो देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स है, तो देखो ये हमारा है ई पर पावर रूट एक्स है और इस पर पावर हाफ है, और नीचे हम डी एक्स लिखते हैं। तो कहीं भी ये फार्मूला पर नहीं हमारा बैठ रहा है। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, अरे भाई आपको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाओ, क्योंकि अब मैं आपके लिए नित्य वीडियो बनाता हूँ। आप जितना मैथ में फंस चुके हो, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ गए हो, ठीक है, तो आपको मैथ के लिए टेंशन नहीं लेना है। इस बात का हम 100% का गारंटी देते हैं। चलिए आप सिर्फ जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो पेपर और पेन लेकर बैठिए और ध्यान से देखिए कि मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो भाई सबसे पहले हम ये लिख देते हैं ऊपर वाला। तो ऊपर पे हमारा क्या है, ई पर पावर रूट एक्स है और इस पर पावर हमारा हाफ है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों हाइड किसको करेंगे, ये हाफ को हम क्या करने वाले हैं, हाइड कर दिए। तो हमारा नीचे क्या हुआ, तो नीचे हमारा हुआ ई पर पावर रूट एक्स, ठीक है। क्योंकि जब आप एक्स एन के फार्मूला पर इसको तोड़ोगे तो देखो आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, डी सी ऑफ एक्स एन, तो आपका क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1। देखिए इस फॉर्म में ये टूटा कि नहीं, बिल्कुल टूटा, क्योंकि ये ई पर पावर रूट एक्स हमारा एक्स, हम इसको एक्स सपोज करते हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि समझो मेरे भाई यह हमारा एक्स है, तो एक्स पर पावर हाफ हो गया। और यहाँ देखो ये नीचे क्या है, डी एक्स है, तो नीचे ये देखो ये जो एक्स है तो ये भी तो एक्स हो गया ना। देखो ये फार्मूला पे बैठा ना कि डी सी ऑफ एक्स एन, तो ये पूरे को हम ई पर पावर रूट एक्स को हम एक्स सपोज कर लिए, और ये हाफ जो है ये एन हो गया, ठीक है। अब देखो ये डी सी ऑफ एक्स एन बाई डी एक्स बैठा ना फार्मूला पे। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। अब देखो फिर हम यहाँ इंटू देते हैं, और ये नीचे वाला जो है हमारा क्या है, ई पर पावर रूट एक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, ये ई को हाइड करो और यहाँ रूट एक्स लिखो। अब कहोगे कैसे, अरे मेरे प्यारे बच्चों आपने यह फार्मूला पढ़ा है ना, देखो डी सी ऑफ ई एक्स पढ़े हैं। तो देखिए ये ई और ये देखो ये एक्स जो पावर है ये नीचे है ना। तो देखो मेरे बंधु ये पावर जो रूट एक्स है वो नीचे है कि नहीं, बिल्कुल फार्मूला पर बैठ रहा है। अब आप अगले स्टेप में क्या करोगे, डी सी ऑफ रूट एक्स और यहाँ डी एक्स लिखोगे, क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया ना, एक्स पर पावर हाफ। तो देखो ये डी सी ऑफ एक्स एन पर टूटेगा, यानी सारा जो हमने तोड़ा वो फार्मूला पर फिट बैठ रहा है। अब देखो मेरे बच्चों हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे देखो हम क्या कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं। अब देखो आप डी सी ऑफ एक्स एन ये फार्मूला आप बखूबी जान रहे हो ना, ये फार्मूला को देखो आपको याद भी होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको याद नहीं होगा, आप बिल्कुल कमज़ोर बच्चे हो। देखो कोई बच्चा कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता है, मैं आपको कहता हूँ सब में क्षमताएँ होती है। यही होता है कि आप पढ़ाई किस अंदाज में करते हो, आपको प्रॉब्लम किस अंदाज में बताया जा रहा है ये निर्भर करता है। आप में से कोई भी कमज़ोर नहीं हो, अगर आपको सिस्टमेटिक रूप से सॉल्यूशन मिलेगा तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे बच्चों। तो देखो भाई डी सी ऑफ एक्स एन हमारा क्या होता है,
एन एक्स एन माइनस वन, तो एन हमारा क्या है भाई, एन हमारा हाफ है। चलो भाई, और x के जगह पर देखो मेरे बच्चों क्या है, e पर पावर रूट x है, ये हमारा x है। ये x n तो दे दिए जो हाफ था, और x के जगह पर ये लिख दिए e रूट x, और क्या है n माइनस वन, तो n हमारा क्या है, हाफ है, तो हाफ माइनस वन दे दिए। यहाँ इंटू है, अब देखो डी सी ऑफ ई एक्स, हमारा ई एक्स फार्मूला होता है ना, तो हम दे देंगे e, और यहाँ x तो नहीं है मेरे बच्चों, यहाँ रूट x है, तो रूट x दे दिए। और देखो आप रूट x को मैंने आपको बताया कि x हाफ होता है, तो आप हाफ लिख दो, ठीक है। और आपका नीचे तो dx है ही। अब देखो भाई, हम एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है स्टेप। यहाँ हाफ दे दिए, और यहाँ देखो e पर पावर रूट x है। और मेरे बच्चों, अगर आप हाफ में 1 को माइनस करोगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हाफ होगा। ये तो आप करना जानते हो, अगर इतना भी आप नहीं करते हो भाई, तो आपका दुर्भाग्य, आप कैसे 12th का मैथ समझोगे। इतना सा तो आपको आना चाहिए मेरे भाई। इनटू देखो e पर पावर क्या है, रूट x है, और देखो इसको हम ये फार्मूला पे डी सी ऑफ एक्स एन पर तोड़ रहे हैं, एन एक्स एन माइनस वन, एन आपका हाफ है, और x और हाफ माइनस वन कर दिए, ठीक है। अब देखो भाई, हम फिर लिख रहे हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या लिख रहे हैं मेरे बंधु, हाफ, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, हाफ, और हमारा क्या है, देखो e पर पावर रूट x है, और इस पर पावर हमारा हाफ है, और यहाँ देखो क्या है, e पर पावर हमारा रूट x है, और यहाँ इंटू है, हाफ है, इंटू x है, और मैं हाफ में आप 1 को माइनस करोगे। देखो हम करके भी आपको दिखा देते हैं, आप ये नहीं कहना कि ये, मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 इंटू 1 1 होगा, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में 1 को माइनस करेंगे 1 होगा, यानी माइनस हाफ। अब आप इस बात का अनुमान लगाओ मेरे बच्चों कि मैं जो आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपका ये जो फ्रैक्शन का ये जो प्लस माइनस है ये तक बता रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। आप इस बात का ख्याल रखो, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो, ठीक है, तो आप धैर्यपूर्वक पूरा का पूरा वीडियो देखो, तभी आपको ना समझ में आएगा। अब आप ज़रा सा देख लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा वीडियो देखो, वीडियो के क्वालिटी, कंटेंट के क्वालिटी को देखो, बताने के अंदाज को देखो, और फिर अगर आपको उस पर प्रॉब्लम होता है, कोई तरह का आपत्ति होता है समझने में, तो आप बेहिचक कमेंट करके हमें बताओ। और अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने क्लास में पढ़ने वाले मैथ के स्टूडेंट को आप ज़रूर शेयर करो, और उसको कहो कि वह एक बार वीडियो को देखे, और अगर उसे अच्छा लगता है तो वीडियो को बार बार देखे, ठीक है। चलिए भाई, अब हाफ में आप 1 को माइनस किए तो आपका रिजल्ट माइनस हाफ हो रहा है। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको मैथ से इंटरेस्ट नहीं हो तो मैथ पढ़ाने से क्या फ़ायदा, और मैथ पढ़ने से क्या फ़ायदा। अगर आप मैथ को पूरी तरह से 100/100% नहीं समझते हो तो मैथ पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, और मैथ पढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है मेरे बच्चों। ये मैं बिल्कुल खुलेआम कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप समझो। देखो अगर आपके पास अगर x पर पावर माइनस a रहेगा तो आप इस कॉन्सेप्ट से इसको आगे बढ़ाओगे। ये जो माइनस देख रहे हो ना, इस माइनस का मतलब होता है 1/, इस माइनस का मतलब क्या दे दोगे 1/, और फिर माइनस को हाइड कर दो तो x पर पावर a हो गया। देखिए एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे y पर पावर माइनस p है, तो ये जो माइनस है ना, इसका मतलब होता है 1/, और ये माइनस को हाइड कर दो y पर पावर p। शायद आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। इसका एक कॉन्सेप्ट और है मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे मान लो x पर पावर -2 है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं लगे हाथ आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखो भाई, आप धैर्य से मेरे वीडियो को देखो,
आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा। देखो एक कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चों, देखो नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, हमारा 1 है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। ये 1 को आप ऊपर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 को ऊपर कर दो, फिर बाय दे दो, और x पर पावर -2 है तो आप +2 दे दो। एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जैसे y पर पावर -4 है ना, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है मेरा, 1 को आप ऊपर कर दो, और y पर -4 है तो आप +4 दे दो। शायद आपको दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है उसी से काम करो मेरे प्यारे बंदो। 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो भाई, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको आगे लिए चलते हैं मेरे प्यारे बंदो, आप समझो। तो dy/dx हाफ, ठीक है। और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि ये माइनस जो है ना मेरे बंधु, इसका मतलब 1/, होगा। ये माइनस का मतलब 1/, होगा यानी, और ये माइनस को आप हाइड कर दो तो e पर पावर √x है, और इस पर पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये माइनस का मतलब 1/, होगा, ठीक है। और ये माइनस को आप हाइड कर दोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, e पर पावर √x पर पावर हाफ। आप ध्यान से देखो, देखो आप मैथ कहाँ पढ़ते हो, किसके पास पढ़ते हो, मैं ये नहीं जानता हूँ, बट इतना आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देख लोगे तो शायद फिर आपको कहीं और वीडियो या और किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इनटू देखो, यहाँ हाफ देते हैं और यहाँ इनटू देते हैं। ये माइनस का मतलब होता है 1/, और ये माइनस को मैं प्यार से हाइड कर रहा हूँ तो x पर पावर हाफ हुआ। कछु दिक्कत है मेरे बंधु तो नहीं। अब मैं देखो आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो भाई यहाँ सब में इनटू है, आप इसको ऐसे भी दे दो, ऐसे भी दे दो, ऐसे भी दे दो। अब देखो भाई यहाँ आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर आप इंटू कर दो और फिर नीचे नीचे इंटू कर दो। देखो मैं ऊपर ऊपर इंटू कर रहा हूँ, नीचे नीचे इंटू कर रहा हूँ। ऊपर पे क्या है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और e√x को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा क्या, e पर पावर √x, ठीक है। अब ध्यान से आप समझो, ध्यान से आप समझो। आपका यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या है, e पर पावर √x है, और इस पर पावर आपका हाफ है, ठीक है। और ये x पर पावर हाफ को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर x पर पावर हाफ रहे तो आप उसको √x लिख दोगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको फिर से और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, dy/dx है, ठीक है। इसको देखो, इस पर देखो गौर से कि इस पर पावर हमारा क्या है, तो 1 है। इस पर पावर हमारा क्या है, 1 है। बिल्कुल आप कहोगे कि सर इस पर पावर 1 है। और आप क्लास 7th और 8th में बेस और इंडेक्स चैप्टर ज़रूर पढ़े होंगे। अगर आप भूलवश नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो भाई, बेस और इंडेक्स में कुछ फार्मूला होता है, कुछ मैं 4 फार्मूला आपको लिख के दिए देता हूँ और आप इसको माइंड में सेव कर लो। बेस और इंडेक्स का पहला और इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है कि x पर पावर m इंटू x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m प्लस n। इट इज़ फर्स्ट फार्मूला ऑफ बेस एंड इंडेक्स। इट इज़ अनदर फार्मूला x पर पावर m बाय x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m माइनस n। एंड नेक्स्ट फार्मूला x पर पावर m पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m माइनस n। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला x पर पावर 0 इक्वल टू 1। तो माय डियर स्टूडेंट, वी आर यूजिंग सेकंड फार्मूला x पर पावर m बाय x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m माइनस n। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, सो आई एम यूजिंग सेकंड फार्मूला। तो आप ये जान रहे हो माय डियर स्टूडेंट कि x पर पावर m बटे x पर पावर n हमारा क्या होता है, x पर पावर m माइनस 1। तो आपका देखो ये क्या है, e पर पावर √x है ना मेरे बच्चों, और यहाँ आपका पावर 1 है, ठीक है।
और ये जो है पावर ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस हाफ हो जाएगा। और नीचे मेरा क्या बचा बच्चों, मेरा नीचे क्या बचा बोलो ना, तो बचा 4√x है ना। अब देखो मैं और बढ़ा रहा हूँ, देखो e पर पावर √x, और मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि 1 में जब आप हाफ को माइनस करोगे, 1 में जब हाफ को माइनस करोगे ना, तो आपका रिजल्ट जानते हो क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा हाफ। 1 में जब हाफ करोगे तो आपका हाफ हो जाएगा, और बाय क्या हो गया 4√x। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, आप इसको इस टाइप से भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे आ गया हमारा आंसर कि 1/4√x, और e पर पावर जो √x है और इस पर पावर हाफ है। अब इसको आप और भी तरह से लिख सकते हो, बट अब आपका बिल्कुल ये यूनिक आंसर आ चुका है। आई होप मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट आप 7th नंबर के प्रॉब्लम को सही समझ चुके हो। देखो मेरे भाई हम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिए हैं कि x पर पावर m पर पावर n होगा, ये m इंटू n होता है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। आई एम वेरी सॉरी माय डियर स्टूडेंट। देखो मैंने बोला कुछ और लिखा कुछ, इसके लिए हमें काफ़ी खेद है, ये हो जाता है यार, क्या करोगे, ये इंसान के साथ हो जाता है। बट हम ऐसा नहीं चाह रहे थे कि आपको गलत फार्मूला मेंशन कर दे, बट कभी कभी हो जाता है। सो अगेन आई एम वेरी सॉरी। तो हम लोग फिर स्टार्ट हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाओ आप 8 नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो भाई कितना मज़ेदार, कितना इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है, और ऐसा प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में खूब देखने को मिलता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 का जो आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे, आप किसी भी बोर्ड से कंसर्निंग हो, आप जैक बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप इंडिया के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, देखो भाई आपका देखो ये प्रॉब्लम बदलता नहीं है, बट कुछ हल्का फल्का चेंजिंग होता है। बट आपका जो है ये एनसीईआरटी बुक जो है, ये एक ऐसा बुक है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो माय डियर स्टूडेंट, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ऐसे प्रॉब्लम को बेहिचक ही बनाओ, और आपको ऐसे प्रॉब्लम बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका 2024 यानी 2024 में होने वाला है, उसमें आपको ऐसे प्रॉब्लम खूब देखने को मिलेगा। तो आओ हम बिना समय को व्यर्थ गंवाए अपने सॉल्यूशन पर आपको आगे ले जाते हैं, और आप सॉल्यूशन के एंजॉय की गंगा में पूरी तरह से डुबकी लगाओ, और मैथ के आनंद में सारोबार हो जाओ, और पूरा मैथ का एंजॉय करो। देखो आप मैथ को टेंशन नहीं बल्कि मैथ को एंजॉय बना लो। मैथ कभी टेंशन हमें देता नहीं बच्चों। अगर आप सिस्टम से मैथ की पढ़ाई करोगे ना, तो मैथ तुम्हें इतना मज़ा देगा, इतना मज़ा देगा। ऑफकोर्सली मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतना मज़ा आपको कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। अगर आप सचमुच में मैथ से बिल्कुल लगाव रख दोगे ना, तो जब भी आप कभी भी टेंशन में रहोगे, आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा, तो आप मैथ लेकर बैठ जाओ, आपके दिमाग को कांस्टेंट कर देगा, आपके अंदर एक नई एनर्जी देगा। मैथ तो एक लाइफ है यार, इसलिए मैथ को बड़े मज़े से बनाया करो, ठीक है ना। अब चलो भाई हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो भाई हम इसको सपोज करते हैं y से, ठीक है, किसे सपोज कर रहे हैं y से, और y इक्वल टू हमारा क्या है बताओ, तो log x है ना मेरे बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, तो हमें चाहिए भाई dy/dx चाहिए ना मेरे बच्चों। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, d देते हैं और अपने इस प्रॉब्लम को ऊपर पे लिख देते हैं log x, ठीक है। और नीचे हमें विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो नीचे हम dx देंगे ही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे बच्चों, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखो तो अब देखो, अब रहा कि मैं इसको कैसे तोड़ूं। अभी तो ये बेकार है क्योंकि ये फार्मूला पर फिट ही नहीं है, हमें हर सूरत पर फार्मूले पर फिट करना है। और मेरे प्यारे बच्चों आप डिफ्रेंशिएशन का ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला ज़रूर जानते हो, और मैंने आपको पिछले वीडियो में जो एक डिफ्रेंशिएशन का स्पेशल फार्मूला वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन के सारे
यूज होने वाले जितने भी फार्मूला होता है उसको प्रोवाइड किया है। आप हमारे ऑल वीडियो में जाइए और वहाँ से आप देखिए जो आपका डिफरेंशिएशन ऑल वाला फार्मूला है उसको आप देखिए, आप अपने नोटबुक पर उसको उतार लीजिए और फिर आप उसको दिमाग में रखिए, ठीक है। अब देखो भाई, एक फार्मूला होता है DC ऑफ log x। DC ऑफ log x ये आपका होता है 1/x। क्या होता है? 1/x, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो। तो देखो यहाँ आपका ये log है और ये x और ये x मिल रहा है, तब ये फार्मूला संभव हुआ। और यहाँ देखो मेरे बच्चों, यहाँ आपका log x है और यहाँ x है, कहीं भी ये फार्मूला पर फिट नहीं होता है, अतः आपको फार्मूला पर एनी हाउ फिट करना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो कैसे करेंगे इसका देखो, मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। देखो तो भाई, देखो तो log है और log x है मेरे बंधु, पहले आप लिख दो और फिर बाय दे दो, डी दे दो और अपनी बाईं उंगली से इस log भाई साहब को हाइड कर दो। तो बताओ क्या हुआ, ये log x हुआ कि नहीं। अब फार्मूला को गौर से देखो, अगर यहाँ x था तो यहाँ x है और यहाँ अगर मेरा log x है तो यहाँ हमारा log x हुआ। आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना मेरे बच्चों? अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपके दिल में यह हो रहा होगा कि आज तक इतना कंसेप्ट क्लियर मेरा कभी नहीं हुआ होगा। अब देखो बच्चों, अब हम क्या लिखते हैं, ये नीचे वाला जो हमारा DC ऑफ log x है, अब हम क्या करते हैं, हमारा फार्मूला कहता है कि भाई साहब ये x और ये x मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब हम नीचे लिख देते हैं x, क्योंकि हमें सबसे लास्ट में यानी नीचे में dx तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम कह ही रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए नीचे हमें dx लिखना ही पड़ेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब आओ बच्चों, आओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये dy/dx और आपका फार्मूला क्या कहता है, DC ऑफ log x इक्वल टू 1/x। तो 1/x के जगह पर क्या है मेरे बंधु, तो कहोगे सर log x है, तो ऑफकोर्सली आप भी log x का यूज कर दो ना, कर दिए ना, कर दिए। अब यहाँ इंटू है, इंटू दे दिए और DC ऑफ log x इक्वल टू मेरे डियर स्टूडेंट 1/x होता है, आप भी लिख दो ना। अब तो आपने पता कर लिया। अब देखो एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ऐसे तो आपका आंसर आ ही गया है। तो dy/dx ऊपर ऊपर को हम इंटू करते हैं, 1 1 जा 1 होता है और x इंटू log x मेरे प्यारे बच्चों x log x होता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट आप 8 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। ऐसा प्रॉब्लम ना आपको ऑप्शन वाला जो होता है, वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है ना MCQ वाला, उसमें ऐसे प्रॉब्लम आपको ज़रूर देखने को मिलता है मेरे बच्चों। तो आप टेंशन मत लो। देखो मैं फिर हो सकता है मैं आपका एग्ज़ाम के अंतिम में बहुत सारा इम्पोर्टेंट MCQ वीडियो भी डालूँगा, आप टेंशन नहीं लो, आप टेंशन नहीं लो। अब आओ हम 9th नंबर के प्रॉब्लम पर आते हैं। अब आज आप 9th नंबर के प्रॉब्लम पर, देखो कितना प्यारा प्रॉब्लम है, कितना प्यारा प्रॉब्लम है। और आप ऐसे प्रॉब्लम को नहीं बनाओगे तो भैया क्या बनाओगे। चलो भाई आओ, बड़े मज़े से, बड़े अच्छे अंदाज में, पूरे एनर्जी के साथ हम लोग समझते हैं 9th नंबर के प्रॉब्लम को। सबसे पहले मैं सपोज कर रहा हूँ लेट y इक्वल टू cos x अपॉन log x। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऊपर वाले को u से सपोज कर रहा हूँ और नीचे वाले को v से सपोज कर रहा हूँ। और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप एक फार्मूला जानते हो, बड़ा ही फेमस फार्मूला है, और वो फार्मूला है कि इफ़ y इक्वल टू u/v देन dy/dx इक्वल टू du/dx इंटू v माइनस u इंटू dv/dx अपॉन v स्क्वायर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। So my dear student, take care of as important formula. My dear student, अगर आप चाहते हो कि मैथ आपका मस्त हो जाए,
आप फार्मूला पर प्लीज़ 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 अपनी पकड़ बना लो, ठीक है। तो ये फार्मूला रहा। अब देखो भाई, कुछ भी नहीं करना, हमें तो चाहिए dy बाई डी एक्स, हमें तो चाहिए टी बाई डी एक्स, है ना। तो देखो u हमारा क्या है, कॉस है ना, तो हम लिखते हैं इसको डी सी ऑफ कॉस एक्स। फिर क्या देंगे, u तो डी यू बाई डी एक्स तो हो गया ना, इंटू है तो इंटू दे दिए, और भी हमारा क्या है log x है, तो हम यहाँ log x दे देते हैं। फिर माइनस का साइन देते हैं, u हमारा क्या है cos x है, और इंटू भी हमारा क्या है, भी हमारा है log x, तो हम लिखते हैं डी सी ऑफ log x। और बाय हम क्या देते हैं मेरे बच्चों, v स्क्वायर, और v हमारा तो log x है, तो क्या हो जाएगा log x पर स्क्वायर। आई होप आप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और आपका करते हैं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर। माय डियर स्टूडेंट, आप इस दो फार्मूला से परिचित हो कि डी सी ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड डी सी ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप पर, टॉपिक नहीं नेक्स्ट स्टेप पर। तो डी सी ऑफ कॉस एक्स क्या होगा हमारा, माइनस साइन एक्स होगा, लिख देते हैं भाई प्यार से, इंटू लॉग एक्स है माइनस कॉस एक्स है, और डी सी ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, तो हम भी लिख देते हैं 1/x बाय लॉग एक्स पर हमारा स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, बट जब आप अपने अपने बुक में आंसर को मिलाओगे तो हूबहू नहीं मिलेगा, और आप परेशान हो जाओगे कि पता नहीं भाई सर का सॉल्यूशन सही है या नहीं है। तो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका पूरा ख्याल रखता हूँ, पूरा का पूरा 100% मैं आपका ख्याल रखता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए मैं आपको अंतिम तक जो होता है सॉल्यूशन वो करके दूंगा। तो देखो भाई, यहाँ भी आपके माइनस है ना, और यहाँ भी आपके माइनस है ना, तो प्लीज़ आप क्या करोगे, दोनों से माइनस को निकाल लो, मतलब कॉमन ले लो। ले लोगे ना, बिल्कुल ले लोगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बचा क्या, तो बचा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और आपने माइनस कॉमन निकाला। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो ना, तो अपोजिट साइन शो करता है। माइनस अगर आप कभी कॉमन लेते हो तो आपका क्या शो करेगा, अपोजिट साइन, यानी जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, और ये माइनस है तो यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा cos x इंटू 1/x, ठीक है, बाय यहाँ क्या है बाय log x पर स्क्वायर, log x पर स्क्वायर। अब देखो आपका वैसे आंसर फिर आ चुका है, लेकिन मैं आपको अंत तक ले जाऊंगा, छोड़ेंगे ना तेरा साथ रे साथी मरते दम तक। ये कहकर मैथ का सॉल्यूशन करो, आप अंतिम तक जाओ, आप अपनी क्षमता का 100% यूज करो, आप सॉल्यूशन के अंतिम पायदान तक जाओ। मेरे बच्चों, अब एक बात का आप गौर करो कि ये जो 1/x है ना, ये हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ए 1/x तू हट जा भाई, और मुझे इसे हटाना है। तो क्या करेंगे, देखो क्या करोगे, जब आप इस 1/x को हटाओगे ना, तो आप क्या करोगे, आप हर टर्म को क्या करोगे, यानी आप ऊपर पे भी x से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें 1/x को हटाना है। सो आप ऐसे करोगे मेरे डियर स्टूडेंट, ऐसे करोगे। देखो कैसे करोगे, तो आपका क्या है साइन x इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1/x, ठीक है, और यहाँ क्या है log x पर स्क्वायर, और यहाँ आप इसको लिखोगे x/x, ऐसे भी आपका कट होके 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इस x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखना आपका ये क्यों उड़ जाएगा, आपका ये बिल्कुल उड़ जाएगा। तो
तो आप इसको ऐसे लिखो ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस तो है ही ना, और x से इसको इंटू करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, x साइन x इंटू लॉग x, ठीक है, प्लस ये आपका कॉस x इंटू 1 बाय x है, और x से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ बाय है, और x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू आपका क्या हो जाएगा, लॉग x पर स्क्वायर। देखो भाई ये और ये आपका कट गया, तो आपका क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, इट इज़ माई फ्रेश आंसर, माइनस x साइन x इंटू लॉग x, प्लस ये आपका तो कट हो गया है, और यहाँ आपका हुआ cos x, ठीक है, बाय यहाँ क्या है, x log x पर स्क्वायर। इट इज़ माई आंसर माई डियर स्टूडेंट। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम 9th नंबर में नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम आज के अंतिम प्रॉब्लम पर, मीन्स 10th नंबर, और आज का ये मेरा अंतिम प्रॉब्लम है, और अंत भला तो सब भला मेरे बच्चों। अब आओ अंतिम में हम लोग पूरी तरह से मदमस्त हो जाते हैं मैथमेटिक्स की गंगा में, पूरी तरह से डुबकी लगाओ। तो सबसे पहले आप लेट y इक्वल टू क्या है लिख दीजिए, cos log x प्लस ई एक्स। अब हम लिखते हैं dy बाय डी एक्स, ठीक हो ना, समझो प्यार से। और क्या लिखते हैं, हमको विथ रिस्पेक्ट टू x डी निकालना है ना, तो यहाँ है हमारा cos log x प्लस ई एक्स, और हम नीचे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या 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 क्या, तो देते हैं नीचे dx। अब देखो कहीं भी ये फार्मूला पर नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, डी ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x। आप इस फार्मूला को देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो मेरे बच्चों, इस फार्मूला में ये x और ये x मिला तब ये पॉसिबल हुआ। अब यहाँ देखो हमारा ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो फार्मूला पर नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, बस आप एक ट्रिकी अंदाज से इसको तोड़िए। तो कैसे तोड़ोगे मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट। cos log x प्लस ई एक्स है ना आपके पास, और नीचे आप d लिख दो और हाइड कर दीजिए आप cos को, और फिर क्या है आपका log x प्लस ई एक्स, ठीक है। अब आप गौर से देखो कि जब cos में ये x मिल गया तो काम हुआ ना। अब उसी तरह देखो ये x के जगह पर ये है और ये है, बिल्कुल मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, इनटू देंगे और ये नीचे वाले को ऊपर पे लिखेंगे, यानी ये जो log x प्लस ई एक्स है, ठीक है, इसके नीचे हम x लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये अगर लिखते हैं तो ये हमारा फार्मूला पर फिट बैठ रहा है, तो आप कहोगे सर ये आपका कौन सा फार्मूला पर फिट बैठ रहा है। अरे मेरे बंधु, अगर आपको डी सी ऑफ u प्लस भी निकालना रहेगा तो मैंने आपको बताया है ना भाई कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इट इज़ कॉमन फार्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन, सो डोंट वरी। तो आपका ये u हो गया और ये v हो गया, u प्लस v पे टूट जाएगा, सारा टूट रहा है। बस अब आपको सॉल्व करना है, फार्मूला यूज़ करना है, और तो कुछ है ही नहीं। अब देखो भाई dy अपॉन dx लिखते हैं, जैसा कि माय डियर स्टूडेंट वी नो दैट कि dc ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x, सो वी कैन यूज ऑफ dc ऑफ cos x इन दिस प्रॉब्लम। dc ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x होता है, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा माइनस साइन x, और वी कैन पुट इन x log x प्लस ई एक्स। हम लोग x के जगह पर इसको पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे मेरे बंधु, log x प्लस ई एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ इंटू देते हैं और हम लोग वी कैन यूज डी सी ऑफ u प्लस v बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, सो वी कैन यूज डी सी ऑफ log x प्लस डी सी ऑफ ई एक्स,
माय डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं और अब हम लोग फिर यूज़ कर लेते हैं अपने फार्मूला को। वी नो दैट माय डियर स्टूडेंट, DC ऑफ log x equal to 1 by x. We can know that. And DC of ex equal to ex, we know that. It is common formula. It is very common formula. And next step, dy upon dx equal to minus sin into log x plus ex. DC of log x equal to 1 by x plus DC of ex equal to ex. It is my answer. It is no problem. It is very concept clear answer. I hope my dear student, आप आज के ये सारे प्रॉब्लम को समझ चुके होंगे। अब माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये चाहते हो कि आपका पूरी तरह से और कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको एक दो स्टेप और अगर फॉरवर्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, देखो एक स्टेप हम और करते हैं। जब मैं आपके लिए इतना करता ही हूँ तो थोड़ा सा और करता हूँ। देखो सबसे पहले ये हमारा माइनस है तो माइनस दे दिए और इस बंधु को आप ऐसे लिख दो 1 by x प्लस ex, ठीक है, और इनटू साइन log x प्लस ex। इट इज़ माई फ्रेश आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आपको ये 10th नंबर तक का प्रॉब्लम बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल, मेरा कंसेप्ट क्लियर का तरीका अगर सचमुच में आता है तो एक प्यार भरा कमेंट ज़रूर देंगे, क्योंकि आपके प्यार भरे कमेंट से हम लोग मोटिवेट होते हैं और जब हम लोग मोटिवेट होते हैं तो हम लोग आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आशा रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट और लाइक का सपोर्ट ज़रूर देंगे और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करेंगे जो मैथ से परेशान हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब विशेष क्या कहूँ, अंत में आपको मेरे तरफ से ढेरों धन्यवाद। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए पुनः बहुत धन्यवाद।